चलिए, जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें आपसे बोला गया है कैलकुलेट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, contact ratio when a pinion having 25 teeth drives a gear having teeth 57. The profile of the gear is involute with pressure angle 20 degree, module 8 mm and addendum equal to 1 module. सिंपल जो गिवन है आपका वो आपको बता देता हूं कि क्या क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है गिवन है, फर्स्ट है आपका प्रेशर एंगल दिया गया है। प्रेशर एंगल की वैल्यू वो आपको 20 डिग्री दी गई है। नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन ऑन पिनियन, पिनियन मतलब छोटा वाला गियर जो होता है उसको पिनियन बोल रहे हैं हम यहां पे, तो डिनोट करते स्मॉल टी से। और नंबर ऑफ टीथ जो दिए गए हैं वो इसको आप कर लीजिए 23 डिग्री, 23 टीथ कर लीजिए, 25 की जगह 23। तो 23 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, गियर मीन्स गियर वर्ड यूज करें या व्हील यूज करें, दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। जो बड़ा वाला आपका गियर होता है उसको आप गियर या व्हील बोल सकते हैं। और उसके लिए जो नंबर ऑफ टीथ दिए गए हैं वो हैं 57। नाउ मॉड्यूल की वैल्यू दी गई है, मॉड्यूल m से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 8 mm। एक वैल्यू और दी गई है अडेंडम, अडेंडम। तो अडेंडम की वैल्यू दी गई है 1 मॉड्यूल इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल। तो ये वैल्यू भी हो जाएगी 8 mm, 8 mm A इज इक्वल टू। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं इसके लिए, तो सभी फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सबसे पहला है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जिसको हम पीसी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू पाई डी बाई टी, जहां पे कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। जिस भी आपको गियर के लिए सर्कुलर पिच निकालनी है उसके पिच सर्कल की डायमीटर। टी नंबर ऑफ टीथ है, पीसी को सर्कुलर पिच से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायमीट्रल पिच, डिनोट करते हैं पीडी से। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। जब इन दोनों रिलेशन को इधर पे टी बाई डी, यहां पे देखिए सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू टी, पाई पीसी इज इक्वल टू पाई डी बाई टी। हम यहां पे टी बाई डी को लिख सकते हैं पीडी, तो एक रिलेशन मिलता है पीसी इंटू पीडी इज इक्वल टू पाई। सेम मॉड्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी बाई टी, डायमीटर ऑफ पिच सर्कल, एंड t इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ। नेक्स्ट है आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट।
पाथ ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं है, जहां से गियर, आपके दो गियर आपस में कांटेक्ट में आते हैं और एंगेजमेंट होता है, फिर डिसएंगेज हो जाते हैं। तो एंगेजमेंट से लेके पिच पॉइंट तक की डिस्टेंस को आप बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। पिच पॉइंट से डिसएंगेजमेंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस। अगर हमने दो गियर लिए हैं, जो छोटे वाले गियर को की रेडियस हमने ली है आर, उसको पिनियन बोल रहे हैं। जो बड़ा वाला गियर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसको व्हील बोल रहे हैं या गियर बोल सकते हो आप। आर ए रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन, कैपिटल आर ए रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील एंड फाई इज प्रेशर एंगल। तो आपको पाथ ऑफ कांटेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो पाथ ऑफ कांटेक्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। और पाथ ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। सेम पाथ ऑफ रिसेस का हो जाएगा अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस स्मॉल आर साइन फाई। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कांटेक्ट और कांटेक्ट रेशियो। तो कांटेक्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट आपका हो जाएगा, यहां पे जो टर्म लिया गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले दिए गए हैं, इन फॉर्मूलेज को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। तो जो सिंपल फॉर्मूला होता है मॉड्यूल का, मॉड्यूल होता है डी बाई टी। सिंपल मॉड्यूल होता है डी बाई टी। यहां पे हमको रेडियस निकालना है, तो स्मॉल रेडियस आर इज इक्वल टू एम इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आता है? सिंपल मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी। डी को आप 2r लिख सकते हैं और टी नंबर ऑफ टीथ है, तो इधर से आपका फॉर्मूला बन जाता है r इज इक्वल टू एम टी बाई 2। मॉड्यूल आपको दिया गया है क्वेश्चन में, मॉड्यूल की वैल्यू दी गई है 8 और नंबर ऑफ टीथ दिए गए हैं 23 पिनियन के केस में, डिवाइडेड बाई 2। तो r की वैल्यू जो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये r की वैल्यू आ रही है 92 mm। नाउ सेम पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर, लेकिन उसके पहले एक चीज और निकाल लेते हैं, अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। तो अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन सिंपल आपका ये एक गियर बना रहे हैं, सिंपल गियर है जिसमें 3 सर्कल हैं।
तो लास्ट वाला सर्कल कहलाता है, वो कहलाता है अडेंडम सर्कल। बीच वाला पिच सर्कल। तो पिच सर्कल की रेडियस अगर हमने मानी स्मॉल आर और अडेंडम सर्कल की रेडियस हमने मानी आर ए, तो ये जो रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल और रेडियल डिस्टेंस अबव द पिच सर्कल इज कॉल्ड अडेंडम ए। तो आपको ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू दी गई है 8 mm। तो इस वैल्यू को हम इसके थ्रू आर ए निकाल सकते हैं। तो आर ए इज इक्वल टू आर प्लस ए। आर हमने कैलकुलेट कर लिया है 92, ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 8। तो जो आपका आर ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 mm। नाउ ये हमने पिनियन का निकाल लिया। सेम आपको गियर के लिए भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा निकाल क्यों रहे हैं? तो देखिए, पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमको ये रेडियस की वैल्यू चाहिए, आर ए की, आर की, फाई आपको दिया गया है यहां पे सेम आर ए आर। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना है तो सबसे पहले ये रेडियस पता होनी चाहिए। तो हमने आर ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, सेम कैपिटल आर ए भी हमको कैलकुलेट करना है। So pitch circle radius ऑफ सिंपल गियर बोल सकते हैं, जो कि बड़े वाले गियर को सिंपल हम गियर बोल रहे हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आर इज इक्वल टू एम अपॉन टी डिवाइडेड बाई 2। सेम मॉड्यूल के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो मॉड्यूल की वैल्यू दी गई है 8, कैपिटल टी की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 57 डिवाइडेड बाई 2। तो जो कैपिटल आर आता है उसकी वैल्यू आ जाती है 228 mm। नाउ रेडियस ऑफ addendum circle of gear, radius of addendum circle of gear denoted by capital R A is equal to R plus A। R आपने कैलकुलेट कर लिया है 228 प्लस अडेंडम हो गया A इज इक्वल टू 8। तो जो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है आर ए की, आर ए इज इक्वल टू 236 mm। यहां से आपने, तो आपके पास कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर ए आ गया, स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर ए आ गया। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है, तो पहला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फर्स्ट है जो आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो सिंपली लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस।
तो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी कोई क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पाथ ऑफ अप्रोच कितना है, पाथ ऑफ रेसिस कितना है। तो सिंपली पाथ ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। इस तरीके से आप पाथ ऑफ अप्रोच निकल सकते हैं। सेम पाथ ऑफ रिसेस इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। दोनों को ऐड कर देंगे तो पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर प्लस आर साइन फाई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल आर ए की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की थी 236 का होल स्क्वायर माइनस 228 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू जो दी गई है वो आपको दी गई है प्रेशर एंगल की 20 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस आर ए स्मॉल आर ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया वो था 100 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैलकुलेट किया था वो था 92 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 माइनस 92 प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 228 इंटू साइन 20। जब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है आपकी वो वैल्यू आ रही है फर्स्ट वैल्यू आती है 98.96, सेकेंड आ रही है 50.26 माइनस 109.44। जो टोटल कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आई आपकी वो आती है 39.78 mm। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया पाथ ऑफ कांटेक्ट is equal to length of path of contact is equal to 39.78 mm। ये फर्स्ट आंसर आ गया। नाउ सेकेंड जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो सेकेंड वैल्यू आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक पाथ होता है जो कि एंगेजमेंट से डिसएंगेजमेंट के बीच का पाथ होता है, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये एक कर्व्ड पाथ होता है, इसलिए इसको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो आती है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई आती है। तो हमने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू आई 39.78 डिवाइडेड बाय कॉस 20 डिग्री। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 42.33 mm। नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना, तो ये सेकेंड आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है थर्ड है कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो कुछ नहीं है, अगर दो गियर आपस में कॉन्टैक्ट में है तो एक बार जब वो मतलब एक साथ कितने पेयर कांटेक्ट में होंगे वही आपका कांटेक्ट रेशियो कहलाता है। तो कांटेक्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, इसको दूसरा आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स इन कांटेक्ट। कितने पेयर कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं पी सी से, तो पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू एम। तो मॉड्यूल आपको दिया गया है, पाई इंटू 8 कर दीजिए। तो कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 42.33 और सर्कुलर पिच पाई इंटू 8। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 1.68। तो कांटेक्ट रेशियो एक तरीके का क्या है, कितने पेयर कांटेक्ट में, नंबर ऑफ पेयर इन कांटेक्ट। तो 1.68 तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 पेयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पेयर्स एक साथ कांटेक्ट में है। तो ये आपका थर्ड आंसर आ गया। थैंक यू।